अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि हमारी 10th क्लास केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। मास एक्शन का लॉ हम देखने लगे कि किस तरह से जो आप लोग हमने पीछे देखा था सारे के सारे रिएक्शंस, मतलब अभी तक जो हमने देखे रिवर्सिबल रिएक्शन और कौन सा नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन इसको कह सकते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन, वो हमने देखे थे, ठीक है। अब वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, उसके अलावा हमने जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी देखा था, उनकी एग्जाम्पल भी देखी थी, ठीक है, कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में हम ये देखने लगे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें मजीद क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले 1860 में किसने पेश किया था? गुल्डबर्ग और वेज, ठीक है। 1869 में 1869 के अंदर ये किसने हमें पेश किया था? गुल्डबर्ग एंड वेज। इन्होंने हमें ये लॉ पेश किया था, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये लॉ पेश किया था, ठीक है। और इन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था इसको कि द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट, ठीक है, हम इसको लिख के भी दिखा देते हैं। द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of the reacting substance and the rate of the reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reacting substance, ठीक है। इस तरह से the rate at which substances react is directly, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह से लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the active masses of the reacting substance, ठीक है, and the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reacting substance। इतनी लंबी डेफिनेशन देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा रिएक्टेंट्स चेक करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं आया उनकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसको यहाँ पे एक्टिव मास कहा जा रहा है, उसका क्या रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं द रेट एट विच, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड, कि जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, एट विच जिस पर सब्सटेंसेस रिएक्ट, कि जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में उनका रिएक्शन हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बराबर है किसके? टू द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक्टिव masses का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है कंसंट्रेशन के लिए, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, of the reacting substance and the rate of the reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reacting substance, ठीक है। एक तो ये कि जिस रेट पे या जिस स्पीड पे सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं ना, जो रिएक्टेंट्स हैं जिनको सब्सटेंसेस कह रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के जितनी क्वांटिटी में आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, जितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स लिए हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके रिएक्शन का रेट क्या होगा आपस में रिएक्ट करने का। लेकिन जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है, टोटल रिएक्शन का जो रेट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। इस तरह से हम ले सकते हैं इसको, जैसे कि हम ए है और प्लस बी है,
ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर दिया, सही है, और इन्होंने हमें प्रोडक्ट दे दी है सी और टी। हम इसका केसी कैसे लिखेंगे, केसी हम इसका ऐसे लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट। हम यहाँ पर लिख देंगे सी और यहाँ पर लिख देंगे डी, यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे बी। ये जो ब्रैकेट है ना जिसके अंदर ए लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है इस तरह से, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास, ठीक है, और इसका यूनिट भी है जो कि है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब इसका यूनिट है, इसका कंसंट्रेशन का, एक्टिव मास का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है जी, द रेट एट विच रिएक्टेंट रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस, उनकी एक्टिव मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, फुल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारी जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये हमारी होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम इसका रिएक्शन कंसीडर करके देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होगा। मोल पर डीएम क्यूब इसकी एक्टिव जो मास है ना, जिसको कंसंट्रेशन कह रहे हैं, उसका यूनिट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते किसने ये पेश किया था, और लॉ ऑफ मास सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको पूरा अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसा कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को देखें, जैसे कि हमारे पास ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और हमें प्रोडक्ट दे दी सी और डी, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का आपने रेट लिख देना, जो कि किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, जाहिर सी बात है ए और बी के। फॉरवर्ड रिएक्शन तो यही कर रहे हैं ना, इस तरह कोई जो रिएक्शन जा रहा है वो ए और बी ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द ए एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द बी। यही डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये था रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्टिव पोर्शन का साइन हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हम इक्वल लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो आप इसको के एफ से शो कर सकते हो, के फॉरवर्ड इज इक्वल टू ए एंड बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी तो होगा, जब ये प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टर में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, तो कोई इसकी भी इक्वेशन बनेगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, ठीक है, इक्वल टू के आर, इसको हटा के हम के आर लगा देंगे, ठीक है, जैसे पता चले कि रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट है सी एंड ई। द प्रोडक्ट, द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब एक्टिव मासेस, एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, पूरे रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है, और यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है कि हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू के आर सी और डी, लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर हम दोनों कांस्टेंट को एक ही साइड पे ले आए तो क्या होगा, हम लिख देते हैं के एफ ओवर के आर इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो के एफ और के आर है ना, ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, के एफ ओवर के आर जो है हमारा के सी के बराबर आ जाएगा। और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम के सी लिख देते हैं यहाँ पे कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर
रिएक्टेंट्स। ठीक है, राइटिंग बहुत प्यारी हो रही है बच्चों, तो इसको देख के आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इट्स ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ये हमारी फाइनल क्वेश्चन आ गई। ठीक है, जिससे हमें केसी का पता चल गया जी। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो रेट है वो डिपेंड करता है इनकी एक्टिव मैसेज पे, और ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन पे सही हो गया। और यहाँ पे हमने ये कर लिया है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट। हमें ये रिलेशन बताता है, रिएक्शन बताता है कि हमें जो है वो रिलेशन बताता है इसके दरमियान में रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, और उसके अलावा एक्टिव मैसेज। ठीक है जी, एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन में और उसके अलावा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में और उसके अलावा एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स में, ये रिलेशन बताता है हमें। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि जिस स्पीड पर रिएक्शन हो रहा है वो, और उसके अलावा जो एक्टिव मैस यानी कि कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ट्विटर का मैंने दिया होता है। ठीक है, मेरे अबाउट पे जाएंगे आप लोग, चैनल पे ऊपर शो हो रहा होता है आइकन। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर ट्विटर पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग, उस पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। सही है, तो आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही ईजी सा था। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा जनरल इक्वेशन के लिए। ठीक है, वो भी इसी तरह का है, जस्ट उसमें एक्सपोनेंट्स का यूज़ कर लिया गया है, एक पर्सन का रिएक्शन जो है वो कंसीडर कर लिया गया है। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको कंटिन्यू।